रतनगढ़ सुजानगढ़ के बीच विद्युतीकरण के पश्चात रेल लाइन पर मंगलवार को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर राजेश मोहन में रतनगढ़ से सुजानगढ़ के बीच रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल लिया। मंगलवार की दोपहर 2 बजे उक्त इंजन सुजानगढ़ के लिए रवाना हुआ, जो 3 बजे पहुंचा। इससे पूर्व सुजानगढ़ उक्त इंजन रेलवे लाइन की जांच करते हुए सुबह 10:30 बजे रवाना हुआ, जो ताल छापर 11:15, पड़िहारा 12:15, लोहा 1 बजे एवं रतनगढ़ जंक्शन पर दोपहर 1:20 पर पहुंचा, जहां से पुनः 2 बजे सुजानगढ़ के लिए रवाना हुआ, जिसमें 1 घंटे का समय लगा। इंजन की ट्रायल सफल होने के पश्चात अनुमान लगाया जा रहा है कि शीघ्र ही रतनगढ़ सुजानगढ़ के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन भी दौड़ेगी। जो रतनगढ़ से और सुजानगढ़ ट्रायल के लिए इलेक्ट्रिक शुरू किया गया। भविष्य में ऐसा लगता है कि जल्दी ही और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है शुरू होने की पूरी संभावना है। जोधपुर डिवीजन से डीजल वाली सब तैयार हो गई है। बिगड़ डीजल वाली जो है वो इसी महीने में मार्च के अंत तक चलने की पूरी संभावना है। साथ ही ये जो जोधपुर डिवीजन वाली है लाइन इलेक्ट्रिकल वाली, ये आपकी आज इसको ट्रायल के लिए शुरू किया रतनगढ़ से सुजानगढ़ का बीच, और ये लगभग घंटे सवा घंटे पहुंच गई थी। लगता है जल्दी से जल्दी 28 मार्च से होने वाली नहरबंदी को लेकर रतनगढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस संबंध में मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 2 माह तक पानी की आवक बंद रहने के कारण स्थानीय स्रोतों की सार संभाल करने एवं इन जल स्रोतों से पानी की माकूल व्यवस्था करने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को एसडीएम ने निर्देशित किया है। वहीं गर्मी ऋतु को देखते हुए बिजली की माकूल व्यवस्था बनाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को आदेशित किया गया है। इसके अलावा सामाजिक पेंशन का 100% भौतिक सत्यापन करवाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदनों का निस्तारण करने के भी एसडीएम ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। बैठक में तहसीलदार बजरंगलाल, ईओ अभय कुमार मीणा, अपनी योजना के एक्सीएन दशरथ, पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, डॉक्टर अमन भाटी, डॉक्टर प्रियंका जोशी, डॉक्टर हुंताराम मीणा, निशा मौर्य, मुकेश कुमार, पूजा शर्मा, विजय कुमार, भूपेंद्र सिंह, विजय कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। आज ब्लॉक लेवल के समस्त अधिकारियों की साप्ताहिक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उनके विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई और जो भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचे, इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया। इसके साथ ही नहरबंदी के संदर्भ में पीएचडी और आपनी योजना से संबंधित एक्सीएन एलियन साहब के साथ चर्चा करके और उनको कोऑर्डिनेशन बना करके प्रॉपर पानी की सप्लाई नहरबंदी के दौरान बनाए रखें, ये सुनिश्चित करें। सदार शहर में दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट करने की हुई घटना को लेकर मंगलवार की शाम समाज के लोगों ने अपना विरोध जताया है। इस संबंध में आर्यव्रत हिंदू सेना के तत्वाधान में नायक समाज के युवाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार बजरंगलाल को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 25 फरवरी को सदार शहर निवासी खीताराम नायक द्वारा पुलिस थाना सदार शहर में उपस्थित होकर एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके पुत्र की बनोरी ग्राम रामसरा पड़िहारान में निकाली जा रही थी। इसी दौरान एक समाज के कुछ लोग आए तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया। इस दौरान अन्य परिजनों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की। इस घटना से नायक समाज के लोगों में आक्रोश है। ज्ञापन में मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पर युवा सेना के विजय कुमार नायक, अखिल भारतीय नायक, महासभा के तहसील अध्यक्ष बाबूलाल नायक, गुलाबाराम नायक, अमित नायक, सेवाराम, राजकुमार, श्यामलाल, ओम प्रकाश, जय सिंह, राहुल नायक सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। सरदार सिर में हुई घटना, सरदार सिर के पास गांव है रामसरा पड़िहारन, जिसमें हमारे समाज के दूल्हे को, नायक समाज के दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की बात को लेकर, डीजे बजाने की बात को लेकर, पटाखे बजाने की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे समाज के दूल्हे को नीचे उतारा और उनके साथ जो रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ मारपीटाई की है। हम यहाँ आए हैं और प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। समाज पूरा इस घटना को देखकर आक्रोश में है, गुस्से में है। अगर इस पे सरकार हमें अच्छा कोई सुझाव दे देती है तो ठीक है, वरना हम समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करेंगे और कल हम सरदार सिर की ओर गूंज करेंगे सभी।
वहाँ हम एसडीएम साहब को सभी समाज के इकट्ठे होकर के सरदार शहर जाकर और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वाधान में मंगलवार को फरवरी माह में जन्मे पेंशनरों का सम्मान किया गया। सत्यनारायण सीता की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में परशुराम शर्मा एवं पीओबी बैंक के मैनेजर भूपेंद्र सेन मंचस्थ अतिथि थे। सामूहिक प्रार्थना से शुरू हुए कार्यक्रम में नजीर अहमद, हरिराम शर्मा, परमेश्वर लाल गौड़, जगदेव शर्मा, फकीरचंद दानोदिया, मेघराज महर्षि का तिलक लगाकर, माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मैनेजर सेन ने बैंक की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। रामदयाल चोटिया ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को ओम प्रकाश जागीर, विनोद कुमार वर्मा, हरिराम शर्मा, भंवरलाल प्रजापत, कमलेश दत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में दानोदिया ने 5100 एवं गौड़ ने 2100 रुपए का पेंशनर समाज को सहयोग प्रदान किया। वहीं जगदीश प्रसाद दुगोलिया, विनोद कुमार वर्मा, सुखाराम जांगीर, मधुबाला गर्ग, इंदु गर्ग, अनुसुईया बबीरवाल, राधेश्याम स्वामी, मीरा देवी, लाला राम प्रजापत, सादुल सिंह राठौड़, नियामत अली कुरैशी, राहुल सोलंकी, सीताराम शर्मा, गोविंद सिंह चौहान व जयकांत विवाह ने संयुक्त रूप से 50 कुर्सियां उप शाखा को भेंट करने की घोषणा की। तहसील शाखा के अध्यक्ष सत्यनारायण सीवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद शर्मा, पीरूमल प्रजापत, योगेश कुमार गौड़, रामतार ठटेरा, रामगोपाल, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, वासुदेव शर्मा, श्यामलाल माली सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ तथा संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा मंगलवार को श्री तालवाली बालाजी मंदिर अन्न क्षेत्र में साधु संतों को सब्जी पूरी के साथ खीर जलेबी भी परोसी गई। मोर्चा के जिला महासचिव नंदकिशोर कंदोई के सानिध्य एवं मुंबई प्रवासी अंकित झुंझुनवाला के सौजन्य से साधु संतों को उक्त भोजन परोसा गया। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, पुजारी मनोज इंदौरिया, धनराज इंदौरिया, निखिल इंदौरिया, कृष्णा झुंझुनवाला, संतोष देवी, अंकित, मदन स्वामी, गोविंद, हिमांशु सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के गीगराज किंदर चौक में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 3 दिवसीय फाग उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ 4 मार्च से होगा। इस संबंध में सोमवार की शाम पंडित गीगराज किंदर कमेटी की बैठक का भी आयोजन हुआ। अजय सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने कहा कि 75 वर्षों से उक्त स्थान पर होली के त्योहार पर गींदड़ का आयोजन होता है तथा युवा पीढ़ी लोक संस्कृति से रूबरू हो सके, इसलिए वर्तमान में समय में भी इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। इस दौरान सर्वसम्मति से 4 से 6 मार्च तक रात्रि 9 बजे से गींदड़ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ललित कुमार आत्रे, अनिल आत्रे, दिनेश रॉयल, शंभू सारस्वत, लोकेश पारिक, भवानी शंकर चौधरी, राजेश चोटिया, जगदीश तिवाड़, MR सोनी, दामोदर टाक, रूपचंद नाई, एडवोकेट दिवाकर सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। गोगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नव चयनित 3 उप प्रधानाचार्यों का मंगलवार को अभिनंदन किया गया। कार्यवाहक संस्था प्रधान सुधीर शर्मा ने बताया कि स्कूल के व्याख्याता राजेंद्र रेडू, हेमंत कुमार व रवि कुमार का उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने पर स्कूल की ओर से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नंदलाल झाझड़िया, विनोद कुमार, चुन्नीलाल, प्रदीप कुमार, गोपीचंद, रामचंद, राजेश फुगाट, गोविंद भाटी, चंद्रकांता, मुकेश कुमार, जयप्रकाश, मुरलीधर सहित कई लोग उपस्थित थे। विज्ञान दिवस पर मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा मंगलवार को श्री सद्भावना इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। संस्थान के सीईओ सतीश सैनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृपा शंकर स्वामी थे। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई, जिनका अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी के दौरान जो मॉडल्स विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए थे, उनके कार्य भी विस्तार से बताए गए। इस मौके पर रॉकेट लॉन्चर, LNT की मशीन, JCB मशीन, ज्वालामुखी, रेन डिकेटर, प्रसाती संग्रहण एवं उपयोग जैसे विभिन्न मॉडल विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए। इस मौके पर संस्थान के निदेशक रामनिवास मंगलहारा ने बताया कि विज्ञान मेले में बनाए गए मॉडल विद्यार्थियों का भविष्य तय करता है। अध्ययन काल में सीखे गए हुनर आगे चलकर जीवन उपार्जन में उपयोगी साबित होंगे। इस अवसर पर अंजू ठटीरा, शिवानी ठटीरा, राजेंद्र सिंह, कमल कुमार स्वामी, रामरतन बी, हंसराज गाड़गे, सीमा दाइमा, समीर सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन धर्मेंद्र सिंह ने किया। शहर की नवोदयन अकेडमी प्ले स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा डॉक्टर CV रमन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश विषय पर रमन इफेक्ट के खोज पर उन्हें मिले नोबेल पुरस्कार के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय की विविध गीतों, भाषण व चित्रों के माध्यम से जीवन में विज्ञान व तकनीकी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कन्हैयालाल रांकावत ने हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के बढ़ते प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विज्ञान प्रत्येक समस्या का समाधान करने में सक्षम है और जब विज्ञान एक समस्या का समाधान खोजता है तो 10 नई समस्याओं पर चिंतन और मनन शुरू हो जाता है। इस अवसर पर महावीर प्रसाद नोहाल,
सरोज चोटिया, अमित केडिया, सूर्यकांत शर्मा, देवानंद भार्गव, मंजू जाखड़, गीता देवी सहित अनेक विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका ज्योति सैनी व रेणु पारिक द्वारा किया गया। जहरीले पदार्थ के सेवन से सोमवार की रात 26 वर्षीय विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के गांव हंसासर निवासी 26 वर्षीय पूजा ने भूलवश जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर पूजा को परिजन रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल छगनलाल जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन विवाहिता बयान देने की स्थिति में नहीं थी तथा परिजन उसे उपचार के लिए बीकानेर लेकर गए हैं।